संविधान के भाग 3 के बारे में बात करेंगे। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। अगर हम बात करें कि मौलिक अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो इसका वर्णन भाग 3 में इसका वर्णन है। और इसमें कितने आर्टिकल आते हैं? आर्टिकल 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकार में आते हैं आर्टिकल। अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार को अमेरिका के बिल्स ऑफ राइट्स से लिया गया है। अमेरिका के बिल्स ऑफ राइट्स से, बिल ऑफ राइट से लिया गया है। अगर हम बात करें कि मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अब ये एक विशेष बात है कि भारतीय मौलिक अधिकार जो है उसे मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है। अगर मैग्ना कार्टा की अगर हम बात करें तो मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भारतीय नागरिकों को आज़ादी देती है, स्वतंत्रता देती है, उनका अधिकार देती है, इसलिए इसे मैग्ना कार्टा कहता है। अगर हम फिर से देखें तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में किया गया है और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। और ये कहाँ से लिया गया है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार? तो अमेरिका के बिल्स ऑफ राइट से लिया गया है और इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अगर हम बात करें कि मौलिक अधिकार कितने हैं, तो मौलिक अधिकार पूरे 6 हैं। मौलिक अधिकार पूरे 6 हैं। अगर हम पहले की बात करें तो अगर हम आर्टिकल 12 की बात करें, आर्टिकल 12 को अगर हम विशेष रूप से देखें तो इसमें राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है। राज्य की परिभाषा दी गई है। भारतीय संविधान मौलिक अधिकार में आर्टिकल जो 12 है उसमें कहा गया है कि राज्य की परिभाषा क्या है। राज्य कहेंगे किसको? तो कहा गया है कि विधायिका, अगर हम राज्य की बात करें तो इसमें कहा गया है कि संघ की, पहला पॉइंट क्या कहा गया, इसमें 4 पॉइंट कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका, विधायिका, संघ की कार्यपालिका, विधायिका। फिर दूसरा कहा गया कि जो राज्य की भी जो कार्यपालिका और विधायिका है वो भी राज्य के अंतर्गत आएगी। फिर और तीसरा पॉइंट कहा गया है स्वशासन। स्वशासन मतलब पंचायती और नगर निगम व्यवस्था भी, ये भी आएगी हमारे राज्य में। और चौथा है अन्य प्राधिकरण। फिर से और हम आर्टिकल 12 की बात करें तो इसमें राज्य की परिभाषा दी गई कि राज्य कहेंगे किसको। तो इसमें 4 पॉइंट दिए गए हैं कि जो संघ की कार्यपालिका होगी, विधायिका होगी, राज्य की जो कार्यपालिका विधायिका होगी और जो स्वशासन मतलब पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका व्यवस्था और अन्य प्राधिकरण में जितने भी आएंगे वो हमारे राज्य के अंतर्गत आएंगे। पालिका जो है क्या वो राज्य के अंतर्गत आएगी? इस पर तो अगर हम देखें, अगर न्यायपालिका जो है अगर वो न्यायिक कार्य करती है, अगर वो न्यायिक कार्य करेगी तो राज्य के अंतर्गत नहीं आएगी, अगर वो
प्रशासनिक कार्य करती है, प्रशासनिक कार्य करती है तो वो राज्य के अंतर्गत आएगी। फिर से आर्टिकल 12 में कहा गया है राज्य की परिभाषा दी गई है। तो कहा गया है इसमें जो संघ की कार्यपालिका होगी, विधायिका होगी, राज्य की कार्यपालिका, विधायिका, स्वशासन एवं अन्य प्राधिकरण होंगे वो राज्य के अंतर्गत आएंगे। अगर हम विशेष रूप से देखें कि न्यायपालिका जो हमारी है, न्यायिक शक्ति, क्या वो राज्य के अंतर्गत आएगी या नहीं आएगी? तो इसमें कहा गया कि अगर जो न्यायपालिका है अगर वो न्यायिक कार्य करेगी तो वो राज्य के अंतर्गत नहीं आएगी। अगर वो प्रशासनिक कार्य करती है तो वो राज्य के अंतर्गत आती है। अगर हम आर्टिकल 13 में कहा गया कि राज्य ऐसा कोई, तो इसमें कहा गया है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकार के विरुद्ध हो। और हम आर्टिकल 13 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनेगा जो मौलिक अधिकार के विरुद्ध हो। अगर हम आर्टिकल 13(2) की अगर बात करें, 13(2) में ये कहा गया है कि राज्य संविधान के लागू होने से पहले संविधान के लागू होने से पहले अगर कोई विधि मौलिक अधिकार के विरुद्ध है, मौलिक अधिकार के विरुद्ध है तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। विरुद्ध है उसे रद्द कर दिया जाएगा, तो रद्द कर दिया जाएगा। फिर से आर्टिकल 13 में कहा गया कि जो राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकार के विरुद्ध हो। और आर्टिकल 13(2) में कहा गया है कि संविधान के लागू होने से पहले 1950 से पहले अगर कोई विधि बन गई है जो मौलिक अधिकार के विरुद्ध है तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। और आर्टिकल 13(2) में कहा गया है, 13(3) कहा गया है कि संविधान के लागू होने के बाद संविधान के बनने के बाद कोई कानून, कोई विधि या कानून मौलिक अधिकार के विरुद्ध है तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। अधिकार के विरुद्ध है तो उसे रद्द कर दिया जाएगा, तो रद्द। आर्टिकल 13 में कहा गया कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो हमारे मौलिक अधिकार के विरुद्ध हो। और आर्टिकल 13(2) में कहा गया है कि जो राज्य है वो संविधान के लागू होने से पहले अगर कोई कानून है जो मौलिक अधिकार के विरुद्ध है तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। और फिर आर्टिकल 13(3) में कहा गया है कि मौलिक संविधान के बनने के बाद अगर कोई कानून मौलिक अधिकार के विरुद्ध है तो उसे भी रद्द कर दिया जाएगा। और आर्टिकल 12 में हमारा कहा गया था कि राज्य की 14 की बात करें, 14 आर्टिकल जो 14 है वो हमारा स्वतंत्रता के अधिकार में आता है, स्वतंत्रता का अधिकार।
स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। और स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक के आर्टिकल का वर्णन किया गया है। इसमें भारत के नागरिकों को की स्वतंत्रता की बात की गई है। और हम आर्टिकल 14 की अगर बात करें तो इसमें कहा गया है 14 में कहा गया है कि राज्य प्रत्येक व्यक्ति आर्टिकल 14 में कहा है कि राज्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए कानून समान होंगे, तथा सबके लिए समान संरक्षण होगा। सबके लिए विधि का समान संरक्षण होगा। विधि का समान संरक्षण होगा। और फिर से आर्टिकल 14 की बात करें तो इसमें कहा है कि राज्य प्रत्येक व्यक्ति के साथ व्यक्ति के लिए समान कानून लागू होगा। ये नहीं है कि कोई छोटा है बड़ा है तो उसके लिए समान कानून लगेगा, और सभी के लिए विधि में समान संरक्षण होगी। और हम इसमें अपवाद देखें तो राष्ट्रपति और राज्यपाल पर ये आर्टिकल 14 लागू नहीं होंगे अगर वो अपने पद पर आसीन होंगे तब।